नमस्कार भाई दोस्तों, आपको एक बात पहले ही बताई थी हमने। वो अमेरिका है, अमेरिका लास्ट दम तक आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आई थी। पहले ही बताया था, वो चाहे कहीं पर भी लड़ाई झगड़े करता रहे, वो एक सुपर पावर है। सुपर पावर है वो। अमेरिका के अंदर दो केस बड़े मशहूर हैं। एक तो सिखों का केस, सबको पता है। एक केस जो मशहूर होया था, वो होया था जगत सेठ का केस, अडानी का केस, जिसके लिए कि मतलब बिल्कुल सरेंडर कर दिया था किसी ने। भाई जो बोलेगा वही बात मान लेंगे, बस केस हट जाना चाहिए। और यहां पर मंडिया और उनके दलालों ने खूब दिखाया था कि भाई देखो केस हट गया, क्लीन चिट मिल गई। ना जी ना, क्लीन चिट देने से मना कर दिया अमेरिका अदालत ने। उन्होंने बोल दिया यहाँ न्याय का डंडा चलेगा। और वो क्लीन चिट लेने के चक्कर में कितने हजार करोड़ रुपए सहा किए गए थे। $20 मिलियन दिए गए थे अमेरिका में। दिए थे ना कि हजारों रोजगार उत्पन्न होंगे अमेरिका के अंदर। वो भी खत्म हो गए। वो अब उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर दोबारा बचना है तो फिर इतना पैसा और दो। वो पैसा किसका था? वो पैसा LIC का था। जो अपने भाई होते हैं नॉर्मल भाई, नॉर्मल को दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये LIC में अपना पैसा जमा करवाते हैं ताकि हमारे कुछ मिल जाएगा। कुछ ना मिले मेरे भाई, LIC खत्म हो चुके हैं। समझ जाना इस बात को। LIC वालों के चक्कर में मत घुस जाना। अमेरिकी न्यायाधीश ने अडानी के खिलाफ अभियोग को तत्काल खारिज करने से इनकार कर दिया। न्याय विभाग को निर्णय का स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। अब ये भी सुन लो सुनवाई कब की है। फिर आते हैं सिखों वाले केस के ऊपर। सिखों वाले केस पे भी आएंगे। अमेरिका में न्याय का डंडा कैसे चलता है आज आपको समझ में आ जाएगा। आपको यह पता लग जाएगा कि आपको खुशखबरी कहां से मिलेगी। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष को 13 जुलाई तक बर्खास्तगी की मांग के प्रत्येक कारण और अदालत द्वारा विचार किए जाने के प्रत्येक आधार के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक समर्थन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जी हां, इसी 13 जुलाई को बताना ही पड़ेगा। वो केस नंबर क्या है इसका? न्यायाधीश गारोफिस ने कहा कि संघीय आपराधिक क्रिया प्रतिक्रिया नियमों के नियम 48A के अनुसार अभियोग को खारिज करने के लिए सरकार के अनुरोध को अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। अभियोजक को अदालत द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करने से पहले ऐसे अनुरोध का समर्थन करने वाले कारण और अंतर्निहित तथ्य प्रदान करने होंगे। नियम 48A पारदर्शी प्रावधान बताते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह बर्खास्तगी के समर्थन में पर्याप्त कारण प्रस्तुत करे। उन्होंने लिखा कि इस जानकारी के बिना न्यायालय अनुरोध का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता है। जी हाँ, अब न्यायिक डंडा चलेगा वहां पे चलेगा। अब पता नहीं भाई और कहां कहां सरेंडर होगा। अब अगर ये सरेंडर शुरू हो गया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अब ये सुन लो। क्या नरेंद्र मोदी की आंख का पानी सूख गया है? ना जी ना, पानी ही नहीं है। फैसले किने कराए ने जिन्होंने स्टेटा ने इस्लामाबाद पाकिस्तान उन्होंने फैसले किने कराए ने ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੱਛੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ बताओ, ਫੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ अमेरिका फैसला करेगा। अब आया तुम्हारी समझ में जो ये बोलते थे पाकिस्तान वाली गलती ना करिए भी भाजी किरपाना धू देंगे XYZ कर देंगे ते समा सी 47 च गांधी के जनाब नूं पता लग गया सी भी राज किथे किवें लाइनां खिंचियां जा रही, अगले पहले ही जाके बह गए सी उत्थे लंदन दे विच। हाँ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 5 ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ, 6ਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਕ ਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੁਲਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੱਲ ਪਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ने बहुत मेरे ख्याल में ना इस थोड़े से वाक्य में बहुत कुछ कवर हो गया होगा आपका।
अगर अभी भी कवर नहीं होया और अभी भी आपको ये नहीं पता कि अमेरिका क्या कर सकता है, चलो उसका थोड़ा छोटा सा एक उदाहरण और कर देते हैं आपको आगे। अभी चाइना के सामने किसको खड़ा किया गया था? खालसा को खड़ा किया गया था ना, तब चाइना उल्टा हटा था। याद तो होगा, नहीं याद होगा। और वो अमेरिका है, वो ट्रंप है, उसको पता है तेरे को बचना कहां पे। तेरे को चाहिए एक मुल्क जहां से तू अपना पूरा राज कर सके पूरे एशिया के ऊपर। चाइना को भी पता है एशिया पर राज करना, तेरे को कौन सी जगह चाहिए। सबसे पहला नंबर आता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान तक राज किसका था? लाहौर किसकी राजधानी होती थी? जिसके ऊपर के डायलॉग बनाया हुआ था कि भाई जिसने लाहौर नहीं देखा हाले तो जन्मा भी नहीं। ये डायलॉग बनाया है ना लाहौर के ऊपर, नहीं बनाया होता आप बता दो। अब उसी वाशिंगटन की नजर है खालसा राज के ऊपर। और जो ये लोग बोलते हैं ना भाई विदेशों में बैठकर रेफरेंडम करवाते हैं उससे क्या हासिल होने वाला है, अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि आपको क्या हासिल होने जा रहा है, तो शायद इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता पाएंगे और इससे ज्यादा आप लोग समझो भी कि नहीं गए। अगर इससे ज्यादा समझना है आपको तो फिर बहुत गहराई की आपको मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा, जो कि आप घुसना नहीं चाहते। वहां तक आप घुस नहीं पाओगे। जितने बार एनआरआई बैठे हो ना, विशेष तौर पर सिख एनआरआई, वो पढ़े लिखे बच्चे, वो कानूनी मार मार रहे हैं। कानूनी हर जगह पे अपना कानूनी हक वो दिखाती है। देखो हमारे साथ ये हुआ है, वो दिखाते हैं वहां पे। चाहे वो जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की आवाज हो, प्रोफेसर भुल्लर की आवाज हो, शहीद भाई हरदीप सिंह निज्जर की आवाज हो, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा की आवाज हो, कहां से उठी सबसे ज्यादा? विदेश से, विशेष तौर पर अमेरिका से उठी। विशेष तौर पर यहां से कौन कितनी आवाजें उठी बताओ? कितनी आवाजें उठी है बता दो मेरे को। कोई भी नहीं बता पाएगा। तो ये जो लोग बोलते हैं विदेशों में बैठ कर बोलते हैं, उसका असर बहुत गहरा होता है मेरे भाई। जो विदेश में बैठे हैं ना, वो पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं और वो पढ़ाई के हिसाब से ही कर रहे हैं। एक ही बच्चा आया था विदेश से अपने देश में, उसको भी तुम ये बोलते थे विदेश में बैठ कर बोलता है। नाम तो पता ही होगा शायद सभी को, अमृतपाल सिंह, सबको पता होगा नाम का। तो वो आ गया अपने देश में। अपने देश में आकर उसने वही बातें जैसे ही शुरू की। एनएसए डिब्रूगढ़ की जेल, 3 साल से ज्यादा का समय हो गया। बंदिशिंगों की बात करो आप, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा, राजोआणा, इनकी कभी बात करते हो आप? बताओ कितनी बात करते हो? अभी 4 जुलाई को कट है, 4 जुलाई को कट होना है मुअल्ली मोर्चे के ऊपर। देखते हैं कितनी संगत वहां पे पहुंचती है, कितनी संगत पहुंच जाएगी, कितने लोग सहयोग करेंगे, ये भी देख लेंगे। अब पता लगेगा। ये है ना जो ये नकली नोटंकी है, नोटंकियों का साथ छोड़ दो। एक तो नोटंकी करता फिर रहा है, अपने ही मतलब जिला अध्यक्ष को या प्रदेश अध्यक्ष को 4500 रुपए दिए गए और उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। देखो सभी बीबीओ खाते में 4500 रुपए आ गए 3 महीने के लिए। ये एडवांस 3 महीने क्यों दिए, कभी आप समझे? ये भंडे को भी पता है नवंबर में चुनाव होने हैं, अब आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद कुछ देना नहीं, फिर चुनाव हो जाएंगे। अगर सरकार आ गई तो बोल देंगे खजाना खाली हो गया, सरकार नहीं आई तो बोल देंगे हमारी सरकार नहीं है, हम तो नहीं तो हम और भी देते। अभी क्यों दिए, कभी सोचा आपने? ये है असली खेल। इस खेल को पकड़ना पड़ेगा। अगर अकाली दल वारिस पंजाब देखो सरकार बनानी है तो उसको इस खेल को पकड़ना पड़ेगा। ये बात आज आपको इतनी पहले बता रहे। और अमेरिका क्या करने वाला है वो मेरे भाई जल्दी आपके सामने आने वाला है। वो तो रिजल्ट दे देता है, उसका एक ट्वीट लगता है, एक ट्वीट, डॉन 2 का एक ट्वीट लगता है और यहाँ पर हलचल पैदा हो जाएगी। अब ये भी एक ट्वीट ही आया है कि भाई चलो जगत सेठ को दोबारा नाप देते हैं और कुछ पैसा बचा होगा ना थोड़ा बहुत, पता नहीं अब क्या बिकेगा ये हमारे को नहीं पता, लेकिन बिकेगा जरूर कुछ ना कुछ। बैंक बिकेंगे, क्या बिकेगा वो देख लेना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में अपनी राय रखना, किराया इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।